तो आपको बता दें कि उत्तरी नेपाल के भोटे कोशी नदी में ये जो भीषण बाढ़ आई है, अब इसमें फिलहाल मृतकों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। और इस बीच पीएम मोदी ने बातचीत की है फोन पर नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह से, और इस फोन पर बातचीत करके जो भी राहत बचाव के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया है। भारत की टीमें नेपाल के साथ समन्वय कर रही है, राहत और बचाव अभियान में सहयोग भी देगा भारत, क्योंकि आप देखिए कि नेपाल पड़ोसी देश है। हालांकि संबंध पिछले कुछ समय में बदले जरूर हैं, लेकिन भारत और नेपाल का जिस तरीके का संबंध रहा है, हर तरीके से नेपाल की ये जो तबाही हुई है उसमें भारत साथ देगा इस तबाही से उबरने में। और पीएम शाह से मोदी ने बात की है, प्रधानमंत्री ने, और हर मदद को भारत तैयार है, ये भी कहा जा रहा है। और कुल मिलाकर अगर आप इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो काफ़ी भयानक तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। और जिस तरह से तबाही, कई गांव और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी बह चुके हैं, कई लोगों की मौत हुई है, 105 भारतीयों समेत 291 विदेशी भी लापता बताए जा रहे हैं। और आप देखिए कि मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं जो जानकारी है, जो 105 पर्यटक भारतीय हैं उनके बारे में ये भी कहा गया है कि ज़्यादातर कैलाश मानसरोवर जा रहे थे। नेपाल के पर्यटन विभाग के मुताबिक 384 लोगों का पता नहीं चला है, इसमें 291 विदेशी पर्यटक हैं, 105 भारतीय नागरिक हैं। लापता भारतीयों में ज़्यादातर तिब्बत में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जा रहे थे। तो जो तस्वीरें हैं वो सामने आई है, काठमांडू से 125 किलोमीटर दूर रसवा में तबाही हुई है। ये तो बातचीत हुई है और नेपाल से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो तस्वीरें निश्चित तौर पर परेशान करने वाली है। अब बड़ा सवाल क्या है, देखिए कब क्या हुआ है अगर आप इस पूरे घटनाक्रम को समझें। 26 अगस्त सुबह 9 बजे नेपाल के रसवा में भोटे कोशी नदी में अचानक तेज बाढ़ आई, पानी तिब्बत की ओर आया। ये घर, सड़क, पुल और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बहा कर ले गया। उसमें भारी बारिश नहीं हुई थी। अब सवाल यह है ये कैसे हुआ। शुरुआती आकलन ये है कि बर्फ चट्टान का बड़ा हिस्सा लहंदे नदी में गिरा, जिससे पानी रुका। रुकावट टूटते ही पानी तेजी से नीचे आया और फ्लैश फ्लड बन गया। ग्लेशियल झील फटने की आशंका भी तेज हो गई है। अब सवाल यह, इतना नुकसान क्यों हुआ है। देखिए, हिमाचल में ग्लेशियर में जमा पत्थर, बजरी और मिट्टी की प्राकृतिक रुकावट मजबूत बांध जैसी नहीं होती। टूटने पर पानी के साथ भारी मलबा और चट्टानें भी आती है, जिससे नुकसान बढ़ता है। अब सवाल यह है कि झील में कितना पानी था। अभी इसकी प्रमाणित मात्रा सामने नहीं आई है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि झील फटी या फिर नदी का रास्ता रुकने से बाढ़ आई। अब सवाल यह है कि पानी बिहार क्या पहुंचेगा, ये कई लोग सवाल कर रहे हैं। अब इसका जवाब यह है कि भोटे कोशी आगे त्रिशूली और फिर गंडक नदी तंत्र से जुड़ती है, इसलिए बिहार में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है।